हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया दोस्तों, और आपकी मदद करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 में भाई साहब आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई गारंटी यू हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन उसका यही है। तो ये पैटर्न हर बार रिपीट होता है, तो एक बार इसको देख लो। आई गारंटी यू आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आप कहेंगे भाई क्या पढ़ाया गौरव भाई ने, गौरव सर ने, जो भी बोलना चाहते हो। मज़ा आ गया और मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं गारंटी लेता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको अच्छे समझा दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों 5 मिनट से ज़्यादा लूँगा, लेकिन अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर समझाऊंगा। तो किसी को लगता है तो स्पीड बढ़ा सकता है 1.5 की स्पीड में। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और फोकस होकर देखना, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा होगा, लेकिन ये फोटो खींच के मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन एक खतरनाक बढ़िया सा ऐसा आएगा या आ चुका है। A man row 10 km/h in still water when river is running at a speed of 4.5 km/h। इतने से क्या समझ में आया? इतने से दोस्तों एज अ बिगिनर मुझे समझ में आया कि एक बंदा जो अपनी नाव चलाता है 10 km/h की स्टिल वाटर में, ऐसा अपना ठहरा हुआ पानी है जिसमें उसकी बोट की स्पीड क्या है दोस्तों, उसने स्पष्ट लिख कर दे दिया है 10 km/h। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा ताकि नॉर्मल बंदे को समझ में आए। और उसने दूसरी बार लाइन में क्या बोल दिया, एंड रिवर इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 4.5। तो रिवर की स्पीड को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिखते हैं एस लिखते हैं, क्योंकि रिवर को स्ट्रीम भी बोलते हैं, STREAM स्ट्रीम भी बोलते हैं, इसलिए एस बराबर क्या दिया उन्होंने 4.5। इतना समझ में आया दोस्तों। लेकिन इतने सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो स्पष्ट दिया है। लेकिन आगे क्या है, आगे खेल है, ट्विस्ट आगे है, और ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड है, पर्टिकुलर हमेशा क्वेश्चन आता है। देन इट टेक्स हिम 2 घंटे टू रो टू अ प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रो टू अ प्लेस, किसी प्लेस पर जाने के लिए, एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट। देखो क्या लिखा, एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट। उसका कहने का मतलब है कि भैया ये बंदा है, मैं हूँ, मेरा नाम गौरव तिलथिया है, मैं एक प्लेस पे ऐसे जाता हूँ, जाने के लिए टू रो टू अ प्लेस, इधर तक गया और वापस लौट के आने में इनिशियल पॉइंट तक यहीं से गया था, वापस यहीं लौट के आ गया, तो पूरा मुझे 2 घंटे लग गए भाई इस चीज़ में। तो फिर पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जामिनर ने ये पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत टायर 2 में आया दोस्तों, तो इसका लेवल अच्छा है। ये मान के चलो आप टायर 2 में फर्जी क्वेश्चन नहीं आते, हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, और ये कर लिए तो टायर 1 आपके लिए बच्चों खेल हो जाएगा। ठीक है, चलो जितना मैं समझ पा रहा हूँ एज ए बिगिनर, SB और SS की वैल्यू मुझे स्पष्ट मिल गई है। लेकिन अगर मुझे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो फिर मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। उसने बोला है कि भैया मतलब मेरा गौरव मान लो, गौरव को 2 घंटे लगे हैं किसी प्लेस पे जाने के लिए और वापस आने के लिए। तो जाने के लिए उन्होंने क्या बोला, जाने के लिए बोलते हैं दोस्तों SD, है ना, डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, डाउन चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है SD का SB + SS करते हैं, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जोड़ देंगे तो डाउन स्ट्रीम अपनी निकल जाएगी, जिसको बोलते हैं SD। ये पूरा हिंदुस्तान दोस्तों इस फॉर्मूले को याद करता है, इसलिए नोटबुक में अभी लिख लो, A4 साइज़ के पेपर में लिख लो ताकि ध्यान रहे, वरना सेंस नहीं निकलेगा पढ़ने का। या वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बार बार देख लेना। तो इस डाउन स्ट्रीम कैसे निकलता दोस्तों, बोट की स्पीड को SB + SS कर देंगे तो SD निकल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ बोट 10 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4.5 है, हमने अपने को डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 10 + 4.5 तो 14.5 मेरा आंसर आ जाएगा डाउन स्ट्रीम का। सिमिलरली अब मुझे अप स्ट्रीम भी निकालना है, क्योंकि मैं देखो इधर डाउन स्ट्रीम चला तो गया था, मैं ऐसे चला गया, लेकिन लौट कर भी तो आना मुझे, वापस अप आना है, वापस आना है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों अप स्ट्रीम। तो U बना दो उसमें, D के लिए डाउन स्ट्रीम और U के लिए अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, जस्ट उल्टा होगा उसका, उल्टा बोले तो अभी मैंने SB + SS किया था, इस बार मैं स्पीड ऑफ बोट SB - SS कर दूंगा। ये कैच है और ये ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस कर दूंगा तो मेरा अप स्ट्रीम निकल जाएगा। इतना ध्यान आ गया। अब आप रॉक कर दोगे तो SU कैसे निकालोगे आप, SU देखो मैंने ये निकाला हुआ है, SB - SS, तो मतलब मैंने 10 में से 4.5 घटा दूंगा तो 5.5 आंसर आएगा मेरा। इतना आया दोस्तों। अब इन दोनों का इस्तेमाल करना होगा हमको, इसलिए ये अपन ने वैल्यू निकाली है और उसने स्पष्ट लिख कर दे दिया है कि भाई साहब 2 घंटे लगे हैं। तो देखो दोस्तों अब क्या खेल है, टाइम की बात चल रही है, इट टेक्स 2 घंटे। तो पूछा डिस्टेंस कितना है, तो टाइम से इक्वेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि टाइम से पूछा है, तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, टाइम बराबर टाइम कर दूंगा, है ना। टाइम बराबर टाइम बोले तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है उसको, इधर 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहा है उसको। और ये वाले टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा इधर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि क्या होगा, टाइम निकालना तो क्या करूँगा मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो टाइम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस अब आप खुद समझ सकते हो कि डिस्टेंस तो हमको पता ही नहीं है। देखो डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड दोस्तों हमको साफ साफ दिख रही है, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड है S, और SU भी दिख रही है। तो इनको
उसने बोला है कि मुझे जाने और आने में बिल्कुल 2 घंटे लग रहे हैं। तो अब देखो जाने की स्पीड को मैं इधर लिखूंगा जो भी आई मेरी 14.5 और आने की स्पीड 5.5, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा बराबर 2 के इक्वेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही तो अपने को करना है दोस्तों। देखो आगे बढ़ के दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यही किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 2 घंटे। तो डिस्टेंस तो कुछ है नहीं, स्पीड मैंने क्या, एक बार मैंने एस डी की वैल्यू लिख दी, एक बार एस यू की वैल्यू निकली, क्योंकि एक बार वो अप स्ट्रीम जा रहा है, एक बार लौट मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, एक बार लौट कर आ रहा है। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 घंटे के बराबर, तो मैंने यही किया है। देखो डिस्टेंस अपॉन 5.5 प्लस डिस्टेंस अपॉन 14.5, ये पॉइंट हटाऊंगा, शून्य बढ़ाऊंगा तो नीचे 10 हो जाएगा। और इसको काट पीट के आराम से अच्छे से कॉन्शियसली काट लेना, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 79.7, है ना। तो बस दोस्तों मुझे ये पैटर्न बताना था ताकि आप समझ पाएँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, स्पीड ऑफ बोट लिख के देगा और रिवर की स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिख के देगा, एसएस दे देगा। अब आपको इनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि अगर उसने ये दिया है ना, तो आगे भी कुछ दिया होगा। जहाँ उसने आपने देख लिया भाई 2 घंटे दिए हैं, 3 घंटे दिए हैं, 1.5 घंटे दिए हैं, 5 घंटे दिए हैं, कुछ भी, तो आप समझ जाओ कि भैया आखिरी में वो डिस्टेंस ही पूछेगा। और जैसे ही उसने पूछा कि भैया हाउ फार इज़ द प्लेस, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप समझ जाओ कि इसकी मदद से मुझे पहले डाउन स्ट्रीम निकालना पड़ेगा और अप स्ट्रीम निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे सॉल्व कर पाऊँगा, है ना। तो भाई आप क्या करोगे, आप जानते हो एसबी और एसएस है, तो एसडी कैसे निकालते हैं एक बार लिख लो दोस्तों। आपकी हेल्प करने वाली बात है, गौरव तिलथिया हेल्प करेगा, इसलिए ज़रूर लिख लो दोस्तों। मैंने भी ऐसे नोट्स बनाए, मेहनत करके आप भी बनाओ, है ना। तो एसडी कैसे निकालते हैं दोस्तों, एसबी प्लस एसएस करेंगे, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करेंगे तो अपनी एसडी निकल जाएगा। और एसयू जस्ट उल्टा उसका, अगर अप स्ट्रीम निकालना तो क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे इस बार, तो स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस कर देंगे तो एसयू निकल जाएगा। दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक और बात बताता हूँ, मैंने कैसे विजुलाइज किया था। मैंने ऐसे सोचेगा भैया कि इसमें मैं भूल ना जाऊँ कि कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस, तो मैंने क्या किया है ना, मैंने ऐसे किया कि एग्जाम्पल मैं ऐसे ढलान में जा रहा हूँ, है ना, मैंने विजुलाइज किया मेरी नाव, भाई साहब गौरव तिलथिया की नाव ये है, मैं बढ़िया चप्पू चलाते हुए जा रहा हूँ, मेरी स्पीड ऑफ बोट ये है ना, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है। तो अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल ढलान पे, तो स्पीड ऑफ बोट ये है। और नदी भी बिल्कुल ऐसी ढलान में बह रही है तो कितनी स्पीड बढ़ जाती है, नदी कैसे पहाड़ों से गिरती है स्पीड में, क्योंकि वो नीचे मतलब नीचे ढलान में है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मेरी ढलान में नीचे है और बोट भी, तो इसकी स्पीड भी जुड़ जाएगी और इसकी स्पीड भी जुड़ जाएगी। तो मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि अगर मैं डाउन जा रहा हूँ, डाउन एसडी, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ ढलान में, तो मेरी स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। मैंने ऐसा विजुलाइज़ किया था। तो मुझको हमेशा याद रहता है कि भाई साहब जब भी एसडी मेरे दिमाग में आता है मैं समझ जाऊंगा कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों जोड़ेगी, क्योंकि दोनों ढलान में, तो मैं जोड़ के उसका आंसर मेरा 14.5 आ जाएगा। और अगर मैंने एसडी निकाल लिया तो एसयू को जस्ट माइनस करना है, वो मैं अपने आप निकाल लूँगा। और जैसे ही मुझे ये पता चला, मतलब ये अपन ने एक तरीके से स्पीड निकाली है और अपने को टाइम दिया है 2 घंटे, तो अपना क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 बार क्यों किया है ये, बराबर टाइम 2 घंटे, क्योंकि अपनी 2 स्पीड है, एक बार एसडी की है, एक बार एसयू की। इन दोनों को ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही बताना था दोस्तों। और एक और बात है, ये क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रखना, एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे इस बार उन्होंने स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है, लेकिन कई बार वो नहीं देता। वो कई बार क्या करता है, वो बहुत हरामी है, एग्जामिनर बहुत कमीना है। वो क्या करेगा, एसडी की वैल्यू दे देगा आपको 14.5 और एसयू की वैल्यू दे देगा 5.5। साफ साफ लिखेगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी 14.5 है ना, लिख के दे देगा, और अप स्ट्रीम की स्पीड है, ऐसा लिख के देगा, अप स्ट्रीम की 5.5 है। अब आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो दोस्तों अलग से इस चीज़ को नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन एक बार नोटबुक में लिख लूँ, मैंने भी लिखा है तब मुझे याद रहा है। ये अपने आप जादू की छड़ी नहीं चलती। स्पीड ऑफ बोट अगर नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, इसका भी एक तरीका होता है। अगर स्पीड ऑफ बोट पूछी उसने तो हमेशा वो आपको ये ज़रूर देगा, क्योंकि इसके बिना स्पीड ऑफ बोट निकल नहीं सकती, तो वो डाउन स्ट्रीम भी लिख के देगा और अप स्ट्रीम भी लिख कर देगा। तो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये आप याद रखो कि एस डी प्लस एस यू अपॉन 2 करते हैं तब स्पीड ऑफ बोट निकलती, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने क्या किया, एस डी क्या 14.5 और 5.5 कर देंगे तो 14 5 19 और ये अपना पूरा 20 हो जाएगा, है ना। 14.5 प्लस 5.5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20/2 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10। और यही दोस्तों इस स्पीड ऑफ बोट निकल गई एस बी, है ना। और अगर उसने पूछ लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल लो, तो इसका भी बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एस डी माइनस एस यू अपॉन 2 कर दोगे आप, तो आपका 5.5 आ जाएगा, क्योंकि यही किया मैंने। 14.5 माइनस 5.5 करोगे तो
अल्टीमेटली आपका 4.5 आएगा, 9 आएगा, 9/2 करोगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, वो अलग से ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछ लिया तो, वरना वो खतरनाक क्वेश्चन इससे ऊपर बना ही नहीं सकता, इससे टफ क्वेश्चन उसके पास है ही नहीं है। तो इस पैटर्न को 2-3 बार देखना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात बता दो कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात बताओगे, तब मैं समझ पाऊंगा और बताओ मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नए बंदे हो तो आपका स्वागत है। मैं ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो लाऊंगा और वादा करता हूँ कि आपकी हेल्प जरूर करूँगा, थोड़ी थोड़ी करूँगा लेकिन करूँगा ज़रूर। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।